नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आप जब भी नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे हो और जब आप अपनी पर्सनल कार से चलते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि जो टोल प्लाजा होता है वहाँ पर आपकी गाड़ियाँ रुकती है और जैसे ही वहाँ पे जाते हैं आपको एक पर्ची कटानी होती है और जब पर्ची कटाते हैं इसके बाद से फिर आपका गेट खुलता है और उस प्लाजा के माध्यम से, उस टोल प्लाजा के माध्यम से फिर वो आगे निकलते हैं। लेकिन जिस तरीके से 1 दिसंबर 2019 के बाद जो है सड़क विभाग ने एक आधिकारिक तौर पे ये जारी कर दिया कि अब जो है आप फास्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से बिना रुके हुए टोल प्लाजा पर अपनी गाड़ी को पार कर सकते हैं। तो कई लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि आखिरकार फास्ट टैग होता क्या है, फास्ट टैग कैसे काम करता है, फास्ट टैग लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और फास्ट टैग कब कहाँ किससे लिया जाता है। तो आज जो मैं आपको फास्ट टैग के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैं बताया कि पहले जब आप जाते थे तो आप पैसा देते थे, गेट खुलता था और फिर आप जो है वहाँ से हाईवे से टोल प्लाजा को क्रॉस करते थे। लेकिन आजकल के जनरेशन में जिस तरीके से डिजिटल इंडिया प्रगति हो रहा है तो हर चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में डिजिटाइड हो रही है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में जो लोगों को ढालने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि 2019 1 दिसंबर के बाद अब गाड़ियों का फास्ट टैग का इस्तेमाल किया जाए। तो फास्टैग की बात करें तो फास्टैग बेसिकली जो होता है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप सभी को पता है कि काफ़ी एक्सेसिबल होता है और रीडेबल होता है, यानी कि आपको कहीं दूर से कुछ एक्सेस करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो फास्टैग बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड होता है उसी टाइप का वो एक कार्ड बनता है और उस कार्ड को जो है अपने कार के शीशे पर लगा दिया जाता है। इसके बाद अब क्या होता है कि उसमें एक चिप होती है और उसी चिप में आपके कार की सारी इंफॉर्मेशन जो है इंक्लूड होती है। उस समय आपका कार का नंबर, कहाँ की गाड़ी है, गाड़ी का ऑनर कौन है, ये सारी जो डेटा होती है उस चिप में स्टोर्ड होता है और उसके माध्यम से ही जो है वहाँ पर टोल प्लाजा पर जाते हैं तो उसको एक्सेस कर लेता है और एक्सेस करने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपका वहाँ पर कलेक्ट कर लेता है। एंड आफ्टर डेट जब आपका रिचार्ज उसमें करते हैं, आपका वो रिचार्ज होता है जो आपका फास्टैग होता है वो रिचार्जेबल होता है। तो जब आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो आपके वो चिप के माध्यम से सारा डेटा को एक्सेस कर लेता है एंड आफ्टर डेट आपका जो पैसा उसमें रहता है वो जो है डिडक्ट हो जाता है और आप उसमें क्या होता है कि आप आसानी से बिना रुके हुए अपने गाड़ी को पार कर सकते हैं। उसमें जो है आपका टाइम सेविंग होगा। तो ये हो गया आपका फास्टैग। अब आपको ये बताऊंगा कि फास्टैग एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो मैंने पहले बताया कि फास्टैग बेसिकली जो है एक चिप टाइप का होता है, यानी कि जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उस टाइप का होता है, उसमें चिप लगा होता है और चिप में जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी दी होती है और उस चिप के माध्यम से जब आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है जो कि वहां पर आपके चिप को एक्सेस करता है और एक्सेस कर आपके सारे डेटा को निकाल लेता है और फिर आपका जो टोल प्लाजा का टैक्सेस है वो जो है ऑलरेडी अल्टीमेटली जो है आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि जब हमारे कार्ड में पैसा ही ना हो तो फिर कैसे डिडक्ट होगा। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप चल रहे हैं तो आप जो है कार्ड में रिचार्ज करा कर चलें और रिचार्ज जो है आप पेटीएम के माध्यम से अलग अलग कई सारे ऑनलाइन सर्विसेज है जिसके माध्यम से आप फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप इसको रिचार्ज कर चलें। अगर आपके फास्टैग में पैसा नहीं है तो फिर वहीं आपको कैश देना पड़ेगा, जिसमें आपको लाइन में लगनी पड़ेगी, आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो है फास्टैग आपके लिए आसानी होगी। इसलिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करें कि आपको फास्टैग कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप फास्टैग लेना चाहते हैं तो आप जो है टोल प्लाजा पर ले सकते हैं या फिर कई सारी ऑनलाइन सर्विसेज लाइक पेटीएम हो गया, अमेजन हो गया, इस प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं ये भी जो है आपको फास्टैग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फास्टैग लेने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फास्टैग लेने के लिए सबसे पहले तो आपका कार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि जब आप गाड़ी लिए हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कार का वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है कार का जो ऑनर है उनका एक फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि जो गाड़ी का मालिक है उसका एक फ़ोटो होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका बैंक का केवाईसी पेपर होना चाहिए कि आप जो बैंक में आपका डेटा है उसका आपने
केवाईसी कर रखा है। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका रेसिडेंटल है वो आपको चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट होता है तो आप जो है ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से ये सारा डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर आप आसानी से फास्टैग ले सकते हैं, या फिर टोल प्लाजा पर भी अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप वहां से फास्टैग ले सकते हैं। तो आज के जनरेशन में फास्टैग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ ही आपकी टाइम भी सेविंग हो रही है और टोल प्लाजा पर जो काम कर रहे हैं उनकी भी संख्या लगातार जो है घट रही है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा फायदा जा रहा है। तो ये बेसिकली कुछ जानकारी तो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए कि फास्टैग होता क्या है, फास्टैग कैसे काम करता है, फास्टैग लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फास्टैग कहाँ मिलता है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं वो वीडियो बनाऊंगा कि आप जो है ऑनलाइन फास्टैग किसी भी लाइक HDFC बैंक के माध्यम से कैसे लेते हैं, या फिर पेटीएम या फिर अमेजन के माध्यम से किस तरीके से ले सकते हैं। तब तक मैं इस वीडियो में जानकारी दी आपको कि एक्चुअली फास्टैग होता क्या है। कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं वो जान जाइए, और उनके पास अगर गाड़ी है तो आप फास्टैग जो है ज़रूर ले लें, ताकि आपको पैसे में भी कटौती होगी, प्लस उसके साथ साथ आपका टाइम भी सेव होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी फास्टैग के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।